हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीयरलेस बैटल स्पिरिट की एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि आपने लास्ट होंगे एपिसोड देखे हो जहां फाइनली समंदर में से मार्शल सर्पेंटेडी पेविलियन निकला था। तो और बिना देरी के चलिए इस शानदार एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है सबके अमेजिंग रिएक्शन से, क्योंकि वो लोग इतना कुछ करने के बाद पेविलियन को देख रहे हैं। लेकिन तभी फ्लाइंग शॉट सेक्ट वाले वहां पहुंच जाते हैं। तो वह सबसे कहा जाता है कि उनके लिए रास्ता छोड़ो, और फ्लाइंग शॉट वालों को उसके बाद देखने को भी मिलता है जो अभी के लिए डैम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो कि आप भी देख सकते हो। और उनके शॉर्ट इंटेंट फील करके लोग बाग चौंकने लगते हैं। और एक बंदा तो कहता भी है, मैंने सुना कि फ्लाइंग शॉट सेक्ट के डिसाइपल शॉर्ट टाइप मार्शल आर्ट को पॉजेस करते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अब कोई शक नहीं रहा कि आखिर उनमें से इतना खतरनाक शॉर्ट इंटेंट क्यों ही आ रही है। तभी फ्लाइंग शॉट एल्डर फेंग एल्डर झेंगडाई का नाम पुकार कर बोलता है, क्या ये एल्डर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट मोकिंग का इंचार्ज नहीं है? जहाँ एल्डर झेंगडाई आराम से कहता है कि एल्डर फेंग मेरे साथ इस टोन में बात मत किया करो, क्योंकि मार्शल सेरेमनी पेविलियन अब बाहर आ चुका है और कुछ देर में ओपन भी होगा। सो मैं अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तभी किन्नन फ्लाइंग शॉट सेक्ट का डिसाइपल को गौर से देखता है, जिससे आगे शायद से बहुत पंगा होने वाला है, जो कि आप भी फील कर सकते हो। और वो सोचता है कि वो असलियत में एक अतविस्ता कल्टीवेटर है मेरे तरह, और उसकी QI की थिकनेस के हिसाब से वो शियंटियन सेकेंड लेयर पहुंच गया होगा। और सेम टाइम एल्डर झेंगडाई भी उस डिसाइपल को गौर से देखकर मनी मन कहता है कि इस बार का कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि वो है फ्लाइंग शॉट सेक्ट डिसाइपल का लीडर हुआंग क्यू, और वो 10 ग्रेट हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को पॉजेस करता है, साथ ही ढेर सारा मार्शल स्किल्स को भी। और ह्यूमर के हिसाब से वो अटैक के वक्त सबसे ज्यादा रूटलेस हो जाता है। लेकिन उतने में सारे डिसाइपल का फेस चमकने लगते हैं, क्योंकि किंगनू सेक्ट वहाँ पहुंच चुका है। और किंगनन को तो उनसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी ठरकियों कहने लगते हैं कि एज एक्सपेक्टेड किंगनू सेक्ट की सारे डिसाइपल फूलों से ज्यादा खूबसूरत है। और हमें फूलों की एक झलक भी देखने को मिलता है, लो अब भी देख लो। और फिर कई कहने लगते हैं कि र्यूमर्स के माने तो किंगनू सेक्ट के कारण लीडर और मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट साथ में ग्रो हुए हैं, और अगर कुछ अलग ना हुआ होता तो दोनों की अब तक शादी हो चुके होते। और अगर ऐसा होता तो सभी सेक्ट में से इनका ताकत सबसे ज़्यादा होता। तभी वो बंदी जिसे हमारा भाई किंगनन ने गंदी तरह इग्नोर किया था थोड़ी देर पहले, वो हुआंग क्यू के लिए पागल नज़र आ रही है, क्योंकि वो आगे हलचल से लेकर वो पहले आ गया उस बात को भी पूछती है। जहाँ हुआंग क्यू कहता है कि ओ इट्स बीन अ व्हाइल, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो, और सो याद रखना तुम्हें मेरे रूम पर आना होगा जब मैं कंपटीशन पर फर्स्ट आऊंगा। जो सुनकर बंदीलाल पड़ जाती है और सारे बंदे सेट है। रीजन आपको पता है, मुझे और समझाने का कोई जरूरत नहीं है। खैर मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि किन्नन ने जिसे सेव किया उस लड़की का नाम मैं भूल गया। अगर मालूम है तो कमेंट कर डालो, क्योंकि वो किन्नन को देखता है और दूर से ही बिग ब्रदर कह के पुकारती है। जो सुनकर एक तो किन्नन लाल पर जाता है, साथ ही दोनों भाई उसका मजा भी लेने लगते हैं। खैर तभी उस लड़की की बड़ी बहन जो हुआंग के ऊपर फिदा है, वो किन्नन को देखकर कहती है, तुम यहाँ सो असलियत में तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल हो। और फिर वो हुआंग क्यू को कहता है कि ब्रदर यही है वो जिसने मुझे बुली किया, और साथ ही उसने सारे क्रिस्टलाइन फ्लोअर्स की चोरी की। जो सुनकर हुआंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है ये सब हुआ, लेकिन छोटी वह चुप ना रह के कहने लगती है कि हुआंग रोलिंग बातों को मत घुमाओ। लेकिन तभी हुआंग क्यू उसे कहता है शट अप, और फिर वो फायर ऑरा के साथ किंगनन के सामने खड़ा होता है। और जो देखकर बाकी डिसाइपल कहने लगते हैं ये दोनों बस अभी अभी मिला, लेकिन दोनों लड़ने जा रहे हैं। जहां दूसरा डिसाइपल कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं किंगनू सेक्ट के वो लड़की ने अभी अभी क्या कहा कि किन्नन ने उसे बुली किया। सो अगर कोई तुम्हारे पसंदीदा औरत को छेड़े तो तुम क्या करोगे? क्या तुम चुप बैठोगे? जहाँ तीसरा बंदा कमेंट पास करता है कि हमें क्या, हमें तो अभी देखने को मिलेगा बहुत शानदार फाइट, चलो देखते हैं कि दोनों में से ताकतवर कौन है। लेकिन तभी एल्डर झेंगडाई कहता है कि जूनियर इतना अहंकारी होना भी ठीक नहीं है। जो सुनकर फ्लाइंग शॉट एल्डर फेंग हंसने लगता है और कहता है एल्डर झेंगडाई ये दो डिसाइपल के बीच का मामला है, झगड़ा है, यहाँ बड़ों को दखल अंदाजी करने में क्या आपको शर्म महसूस नहीं हो रहा? और मेरा मानो तो आपको बीच में पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि
बल्कि दोनों को आपस में चीजें सेटल करने छोड़ दो। तभी किंग नो सेक्ट की लीडर भी कहती है कि इन माय ओपिनियन ब्रदर फेंग इज राइट। तभी फेंग मनी मन सोचता है कि हालांकि वो किड हुआंग क्यू के तरह एक अतिबस्ती कल्टीवेटर है, लेकिन हुआंग क्यू 10th ग्रेड हुआंग रैंक का जीनियस है। सो अगर दोनों लड़ने लगे तो वो किड आसानी से हार जाएगा, और अगर ये हुआ वो भी इतने सारे रॉक कल्टीवेटर के सामने, तो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का तो नाक ही कट जाएगा। सो मैं उन्हें फाइट ना करा के इस अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं वाला हूं। तभी हुआंग क्यू किन्नन को कहता है कि एल्डर के पीछे छुपने की कोशिश मत करना, और मुझे पता है तुम भी एक अतिबस्ती कल्टीवेटर हो मेरे तरह, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बार बख्श सकता हूं अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो। जहां अपना भाई किन्नन कहता है कि पता नहीं इतना शिट कॉन्फिडेंस तुम्हें कहां से मिला जो तुम मुझे माफी मांगने कह रहे हो, जबकि मेरा कोई गलती भी नहीं है। तो माफी तो गया बाहर में, लेकिन मैं तुम्हें एक फ्री का एडवाइस देना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी ब्रेन की इस्तेमाल करना चाहिए और ना कि घमंडी होना, और दूसरे से जल्दी प्रोवोक मत होना, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ेगा। और जैसा कि ये फ्री का एडवाइस है, लेना हो तो ले लो, नहीं तो नहीं, बाहर में जाओ। तभी फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का एक और डिसाइपल कहता है कि ये बंदा तो काफी एरोगेंट है, और क्या वो अभी अभी हुआंग क्यू को चैलेंज किया। और तभी एल्डर फेंग भी चुपचाप रहता है, लेकिन हुआंग क्यू की जीएफ की माथा घूम जाती है और वो किन्नन के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम पागल हो चुके हो क्या, जो एक मामूली डिसाइपल होकर ब्रदर हुआंग क्यू से इस तरह से पेश आ रहे हो। लेकिन भाई हमारा सैवेज है, तो वो सीधा कहता है। जो सुनकर हुआंग क्यू भयंकर गुस्सा होता है और कहता है तूने लाइन क्रॉस किया, तू गलत है, सो इसके लिए अभी मुझे मत कहना है कि मैं रूथलेस हूँ। तभी सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट वाले एविल फेस बना के कहने लगते हैं तू तो गया बेटे, और तभी लोग बाग कहने लगते हैं कि क्या ही खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट है। और तभी किन्नन भी ऑरा से कवर हो चुका था, तो लेकिन लोगों को अभी भी हुआंग क्यू यहाँ ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्योंकि जो इंटेंट उससे निकल रहा है वो एटलीस्ट सेकेंड लेयर शियंटियन रियल्म का है। सो लोग कहने लगते हैं कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का किन्नन डर चुका है और शायद ही वो कभी हुआंग क्यू को प्रोवोक करेगा। लेकिन उस सिचुएशन को देखकर हमारे भाई और एल्डर भी लाइक ये लड़का हुआंग क्यू अपने मौत को ढूंढ रहा है। लेकिन तभी वन ऑफ द टॉप 4 सेक्ट में से फ्लेम सेक्ट एंट्री मारता है, और उनका एक डिसाइपल काफी फायर दिखाई दे रहा है, और वो कहता है कि आखिर वो कौन है जो हुआंग क्यू को इतना टेंस किया। ये तो सच में इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों मुझे इस मैटर से बाहर मत करो। तभी फ्लेम इंटेंट फील करके सारे डिसाइपल चौंक जाते हैं, बट तभी हुआंग क्यू कहता है कि वाई हाउ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तभी लोग बाग कहने लगते हैं कि क्या वो सचमुच वाई हाउ है। तभी दूसरे डिसाइपल भी लाइक क्या वाई हाउ इस बार सच में आया है। सो अब फिक्स्ड हो चुका है कि कंपटीशन में कौन फास्ट आने वाला है। तभी एल्डर झेंग भी कहता है मैंने उसके बारे में बहुत सुना, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ, लगता है कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है तुम लोगों के लिए। आई मीन एल्डर बाकी 2 डिसाइपल को बोल रहा है। और फिर एल्डर झेंग आगे कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 ग्रेड मार्शल स्पिरिट ही नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग मार्शल स्किल टैलेंट भी है। साथ ही उसने माइनर सक्सेस स्टेज ऑफ आर्कन रियल्म को भी अचीव किया किंग नंग की तरह, और साथ ही फ्लेम सेक्ट लीडर के बेटे होने के कारण उसका बैकग्राउंड भी बहुत खतरनाक है, और इस एज में ही उसका नाम किंगडम की कोना कोना जानता है। और तभी किंग नंग भी उसे देखता है, जहां वही हाउ कहता है कि हुआंग क्यू मैं जब तक इंटरेस्ट हूं तब तक मैं कहीं भी इंटरफेयर कर सकता हूं, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और आखिर तुम एक अतिबस्ती कल्टीवेटर हो, आखिरकार मैं अपना रास्ता बना ही लूंगा। जो सुनकर हुआंग क्यू मन ही मन कहता है कि अगर अतिबस्ती कल्टीवेशन की बात ना होती तो मैं उसे दबोच सकता था, लेकिन कंपटीशन से पहले मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। और तभी वाई हाउ कहता है कि हुआंग क्यू तुम्हारे पीछे जो लड़की खड़ी है वो कमाल की है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी नाम है वांग रोलिंग, राइट। सो अगर उसे तुम मुझे गिफ्ट करते हो तो मैं तुमसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, और उसके बारे में मैं अच्छे से सोचूंगा भी, क्या कहते हो। चार्टर पर हुआंग क्यू कहता है कि रख लो उसे, जो सुन के रोलिंग बहुत गुस्सा होती है, जहां हुआंग कहता है कि क्या हुआ अगर तुम वाई हाउ के साथ जाते हो, इससे तुम्हें ही फायदा होगा, तुम्हारी फ्यूचर और ब्राइट होगी, और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जो सुनकर वांग रोलिंग मन ही मन कहती है कि डैम बास्टर्ड मैं तो अंधी थी जो तुम्हें देख ही नहीं पाई, लेकिन लड़की भी कम नहीं है। सो वो तुरंत वाई हाउ को कहता है कि वाई हाउ
जाओ ब्रदर, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे, बाकी चिंता मत करना, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी बिल्कुल वर्जिन हूँ, फ्रेश। और तभी वाई हाउ उसे हक करके कहता है डील ब्रदर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो सुनकर और देखकर जो सीनियर अपने अपने डिसाइपल को लेकर खुश हो रहा था, उन लोगों का मुंह अभी डार्क हो चुका है। तभी एल्डर चैंगटाई कहता है कि पिछले मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन ओपनिंग पर हमारा सेक्ट फ्लाइंग शॉट सेक्ट से भिड़ता था और किंगनो सेक्ट हमारे साथ देता था और डिसऑर्डर्ड फ्लेम सेक्ट इधर उधर नहीं देखता था, लेकिन आज के दिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फ्लाइंग शॉट सेक्ट, किंगनो सेक्ट और फ्लेम सेक्ट तीनों ही अलायंस बना चुका है। तभी वाई हाउ किंगनांग को देखकर कहता है ये लड़का अभी हुआंग क्यू को चैलेंज किया था है ना, जहां वांग रोलिंग कहती है ब्रदर उसने मुझे भी बुली किया। जो सुनकर वाई हाउ एल्डर को कहता है इस लड़के ने लाइन क्रॉस किया तो लड़के के बोल के उसके चमड़ी उधर डालो और अगर उसके सेक्ट उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत किया तो जंग छेड़ डालो। तभी एल्डर यस कहकर पावर अप होता है, जो देखकर लोग बाग कहने लगता है कि उस लड़के ने दो सेक्ट को ऑफेंड किया तो उसका साथ क्या होगा वो तो पता ही है। जहां ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, क्योंकि अगले एपिसोड पर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर किन्नन और हमारा प्यारे मिस्टिक सेक्ट के साथ क्या होता है। तो बाय।